नमस्कार, मेरा नाम है लारेब हुसैन और आप देख रहे हैं ABN 24। नगर निगम मेयर का चुनाव होने जा रहा है और उसी मेयर के पद के लिए उम्मीदवार हैं मुकेश पंजियार जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं आज। इनसे कुछ गुफ्तगू, कुछ बातें की जाएंगी कि चुनाव को लेकर के और आपके आगे आने वाले विज़न को लेकर के आपने क्या कुछ सोचा है, क्या आपका विज़न है? बहुत बहुत धन्यवाद लारीब भाई, जो आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुकेश पंजियार मेयर का चुनाव नहीं लड़ रहा है। चुनाव लड़ रहा है यहाँ का मुद्दा, स्थानीय युवाओं का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, बेरोज़गारों का मुद्दा, अतिक्रमण का मुद्दा, वाहन पार्किंग नहीं होने का मुद्दा। चुनाव लड़ रहा है यहाँ पे वेंडिंग जोन बनने और न बनने का मुद्दा। चुनाव लड़ रहा है यहाँ का जो स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चुनाव लड़ रहा है। मुकेश पंजियार तो एक ऑप्शन है। अगर लोगों को समझ में आता है कि हाँ, मुकेश पंजियार, उनके जो इशू हैं, जो लोगों के इशू हैं, हर एक वर्ग के, व्यवसायी वर्ग का अलग इशू है, बुद्धिजीवी वर्ग का अलग इशू है, महिलाओं का अलग इशू है, और जो हमारे गरीब गुरबा शोषित पीड़ित हैं उनका अलग इशू है। अगर उनके दुख दर्द को मुकेश पंजियार बेहतर समझता है तो मुकेश पंजियार आहर्ता रखता है। और मुकेश पंजियार आज तक जो काम किया है, अगर उस काम के माध्यम से जनता इम्प्रेस होती है, जनता को ये लगता है कि नहीं, ये लड़का जो है, ये बंदा जो है काम करके दिखाएगा, तो निश्चित रूप से जनता हमें प्यार और आशीर्वाद देगी और हम वो जो गेट है नगर निगम का, उसको जनता के लिए खोलने का काम करेंगे। और नगर निगम का जो कार्यालय है, जो उसका ऑफिस है, वो नगर निगम में ही रहेगा, इतना हम विश्वास दिलाते हैं। ये किसी के दरवाजे पे, आंगन में, असोरा पे लगने नहीं वाला है, अब अगर जनता हमको मौका देती है तो ये आप वादा कर रहे हैं जनता के सामने? निश्चित रूप से वादा कर रहे हैं, हम तो किए हैं। ऐसा थोड़े है कि मान के चलिए कि हम आपसे वादा कर रहे हैं। हम यही चीज़ से तो जनता को निकालना है कि लोग आ रहे हैं बाहर से और जो यहाँ भी हैं अपने में लगे हुए हैं, उनको जनता के इशू में आज तक हम इन्वॉल्व नहीं देखे हैं। चाहे आप देख लीजिए कि जब आवास योजना को लेकर के शहर की महिलाएं समार नाले के सामने में बैठी हुई थी, जो आज खुद को कह रहे हैं कि आप हमको मेयर बना दीजिए, एक भी आदमी वहाँ नहीं था। इससे पहले जब भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन हुआ, एक भी आदमी नहीं था। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हम चूँकि जनता के साथ जुड़े रहे हैं, उनके साथ आंदोलनरत रहे हैं, विभिन्न संस्थाएं जो लोकल इशू को लेकर के समार नाले के सामने धरना प्रदर्शन किया, ठीक है, तो उनको भी हमने सपोर्ट किया है, चाहे दरी जाजिम दे करके हो, बाकी चीज़ दे करके हो, बैनर छपवा करके हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम अचानक से आए खुद को मेयर बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने काम किया है, हमने संघर्ष किया है, हमने लोगों के लिए लड़ा है, तभी हम जनता के सामने आए एक ऑप्शन के रूप में। हम खुद को थोपने नहीं आए हैं। जनता अगर अपने बुद्धि विवेक से काम करती है, सोचती है कि हाँ, मुकेश पंजियार काम किए हुआ, इसको अनुभव है, तो वो मुझे मौका देगी। अगर उनको मुझसे बेहतर उम्मीदवार समझ में आता है, और एक होता है लोभ, प्रलोभन, उसमें अगर फंस जाती है, हाँ, तो फिर क्योंकि भगवान मालिक है। बात तो सही है आपकी, क्योंकि जो वादे का और जो क्या कहा जाता है, जो अपनी प्रोमिसेस होती हैं, उनका जो है, उनका भी दौर शुरू हो गया है। कई प्रत्याशी हैं जो कई चीज़ों का वादा कर रहे हैं कि हम सड़क बनवा देंगे, हम ये बनवा देंगे, चाहे उनके अंतर्गत वो आता हो या ना आता हो, लेकिन वो ऐसे वादा कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि चॉइस जनता के पास बहुत है ना, और आप समाज सेवा के इस लाइन में भी आप काफ़ी समय से हैं, लोग आपको जान रहे हैं, आपसे वाकिफ़ हैं, तो आपको कहाँ तक ऐसा लगता है? आपने अभी एक बात कही है कि उनके सामने अगर अच्छा चॉइस होगा तो वो ये करेंगे, लेकिन आप अपने आप को किस तरह से आप बेहतर साबित करना चाहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ का सबसे बड़ा समस्या ये है कि प्रॉपर प्लानिंग हो करके शहर का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। हम कल भी एक चैनल पे बोलना चाह रहे थे, पूरी बात नहीं रख सके, कि देखिए होता क्या है, हम लोग भी घर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पिलर टू पिलर जो है अलाइनमेंट करते हैं, पिलर टू पिलर जो है पाइप लेवल देते हैं, सी लेवल देखते हैं। सी लेवल क्या होता है कि आप जो है समुद्र तल से उस शहर के लेवल को नापिए और उसी लेवल पे पूरे शहर का सड़क बना दीजिए, पूरे शहर का नाला बना दीजिए। और जब ये दोनों बनाइएगा तो स्थानीय लोग जो है मकान बनाएंगे तो उसी लेवल से बनाएंगे। अब क्या होता है कि एक सड़क नीचे हो गया, एक सड़क ऊपर हो गया, एक नाला नीचे हो गया, एक नाला ऊपर हो गया। इससे क्या हुआ कि अब उसमें जग लगा कर उसको मकान ऊपर करना पड़ता है, नहीं तो उसके घर आंगन में पानी रहता है। सिविक सेंस, कॉमन सेंस का अभाव है नगर परिषद के कार्यालय में। वो लोग कार्य संस्कृति को समझ ही नहीं पा रहे हैं।
हाँ फलाना बाबू उद्घाटन करेंगे, इसके वजह से यहाँ कर दीजिए। अरे ऐसा थोड़े होता है, एक बार में प्लानिंग करके मास्टर प्लान बना करके उसको इम्प्लीमेंट में लाना है, ये काम कर ही नहीं रहा। आप एक बात बताइए, जहाँ भी हम घूमे हैं संयोग से, तो वहाँ हमने देखा है नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर परिषद का अपना अस्पताल है, अपना स्कूल है, अपना दवा दुकान है, अपना व्यवस्था है। ये एक स्वायत्त संस्था है। आप बताइए, मधुबनी में इतने सालों से हमारे पूर्वज मेयर रहे हैं, मतलब नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, क्या यहाँ पे एक नगर निगम का अस्पताल नहीं होना चाहिए था? एक ही सदर अस्पताल पे हम सारे लोग निर्भर हैं और वहाँ पे रेफर का खेल चल रहा है। नगर निगम का अपना अस्पताल होना चाहिए था, हम बनवाएंगे और ये होगा। हमारा सबसे पहला एजेंडा ये है, चुनावी वादा आप उसको कह सकते हैं, हमने इस पर रिसर्च भी किया है कि हम शहर में सबसे पहले खेल मैदान बनाएंगे, जो वाटसन स्कूल, सूर्य स्कूल का मैदान है, जो अतिक्रमित भी होते जा रहा है और सरकारी कुव्यवस्था का शिकार भी होते जा रहा है। तो इस दोनों ग्राउंड को सबसे पहले हम खेलने योग्य बनाएंगे। उसके बाद शहर का जो मलिन इलाका है, जो झुग्गी झोपड़ी है, जहाँ पे वो है जो रूरल एरिया नहीं, जो SC ST का एरिया है, जहाँ पे डेवलपमेंट, हाँ पिछड़ा एरिया है, वहाँ अनप्लान्ड वे में जो पूरा काम हुआ है उसको प्लानिंग के साथ काम करना है, ताकि वहाँ जल जमाव ना हो। आप बताइए, विनोदानंद झा कॉलोनी, वहाँ पे पानी क्यों लगता है? इसलिए कि वो इलाका नीचा है। अगर हम सी लेवल पे काम करते हैं, वहाँ से हम अगर फीता उठाते हैं और कैनाल तक ले करके जाते हैं, वहाँ से अगर हम ये अलाइनमेंट करते हैं तो पानी वहाँ काहे लगेगा? यही बात है, जल जमाव हुआ, वाहन पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों में सिविक सेंस डेवलप होगा। जो लोग यहाँ पे शहर को गंदा करने का काम करते हैं, दिल्ली में जाके कहाँ करते हैं? वहाँ का सिविक सेंस वैसा है, ठीक है, जाने के बाद अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बात नहीं हम करने आए हैं। और धनबल बाहुबल की भी बात नहीं करने आए हैं। हम करने आए हैं मुद्दे की बात, जो हमने किया है, जिसके लिए हमने लड़ा है, जिसके लिए शहर के लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है और हमने शहर के लोगों का सपोर्ट किया है। चाहे राशन कार्ड का मामला हो, जानते हैं फॉर्म भरने भी यहाँ के लोगों को नहीं आता था राशन कार्ड का, हमने निःशुल्क परामर्श केंद्र बनाया राशन कार्ड का। आज नहीं, आज से 5 साल 6 साल पहले जब SDO ऑफिस में जो है वो कैंप लगा हुआ था, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता महिलाओं को चिलचिलाती धूप में पानी पिलाने का काम करते थे, नाश्ता कराने का काम करते, निस्वार्थ भावना से। हमने तो वो सब, हमने यहाँ के युवाओं को RTI सिखाया, ना कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करना सिखाया। हमने यहाँ के युवाओं को RTPS सिखाया, हमने यहाँ के युवाओं को लोक शिकायत निवारण कानून के बारे में बताया, एजुकेट किया, ताकि आप अपनी लड़ाई को अपने माध्यम से लड़ सके। किसी को जी सर, हाँ सर कर दीजिए सर, ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को अपना गुलाम बनाने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो अपने अधिकारों को जाने और उसके लिए मुखर आवाज़ उठाए। और अगर शहर के लोगों को लगता है तो वो मुझे मौका देगी। हम ऐसा नहीं है कि जिस तरह से बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं, पब्लिक में भी है कि इस बार तो पैसे का खेल हो जाएगा, इस बार मुकेश बंजार तो कहीं नहीं रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। जो देगा आप ले लीजिएगा और अच्छे को चुन लीजिए। डिसाइड तो पब्लिक को करना है ना अल्टीमेटली। हम थोड़े ना मान के चलो उसको फोर्स कर सकते हैं, हम ही सबसे अच्छा है, हमको ही दो, ऐसा थोड़ी है, कभी बेवकूफ़ी होगा। डेमोक्रेसी है, हाँ, द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। खैर, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप सामाजिक जो कार्य हैं उसमें भी आप काफ़ी योगदान अपना दे चुके हैं पहले, और मैं ये आपसे छोटा सा सवाल का आपसे छोटा सा जवाब चाहूँगा कि आपने राजनीति के इसमें क्षेत्र में कदम रखने का कैसे सोचा कि आप इसका निवारण करें? देखिए, चाहे सोशल सर्विस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? कोई भी लड़का या कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति किस उद्देश्य के तहत ये काम करना चाह रहा है? पब्लिक का सेवा। और पब्लिक के सेवा के लिए उसको किसी से परमिशन की लेने की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, ये है कि एक सिग्नेचरी पावर होना चाहिए। पहले क्या होता था कि हम आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं, आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं, आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं, सामने से सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम RTI करते जा रहे हैं, लोक शिकायत निवारण में जाते जा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अगर हमारे पास अगर सिग्नेचरी पावर आ जाता है, सिग्नेचरी अथॉरिटी आ जाती है, तो अपनी बात और जनता की बात को
करवाने का, उसके एक्सक्यूशन का जो है पावर मेरे पास आ जाएगा। तब तो मेरे पास ये बहाना नहीं ना रहेगा कि फलाना बाबू नहीं किए। हाँ, तब तो वो होगा जो जनता, बहाने की कोई बात है नहीं। आप आप बताइए ना, शहर में जो छोटे छोटे नगर परिषद के अपने ज़मीन है, नगर निगम अभी हो चुका है, वो ज़मीन अभी किसके कब्जे में है और क्यों है तो हमें नहीं पता, ये पब्लिक को पता है। और अगर उन जगहों पे हम वाहन पार्किंग की व्यवस्था कर देते हैं तो शहर में जाम की समस्या लगभग में समाप्त हो जाएगी। आप बस स्टैंड को देख लीजिए, इस जिला के परिवहन मंत्री हैं, इस जिला से 4 मंत्री हैं, मधुबनी शहर का बस स्टैंड किस हाल में है और क्यों है? हमारे ही आपके परिवार के लोग ना बस से आते जाते हैं, हाँ? हो ही नहीं पा रहा है। सालों से सुनते जा रहे हैं कि नगर निगम जो है सहुआ पे हवाई अड्डा के पास बस स्टैंड खोलेगी। हाँ, आप देखिए, बात ये नहीं है, 1000 मुद्दा है। और आप मेरे काम की बात करेंगे कि मुकेश पंजियार ने आप तक क्या काम किया है, आगे क्या करेगा, तो हम आपको बोलेंगे तो 5-6 घंटा लग जाएगा। क्या शॉर्ट में अगर बताएं तो ज़्यादा बेहतर। देखिए, हम सबसे पहले तो यहाँ के लोगों के साथ आंदोलन किए, आवास योजना को लेकर के हो, नाला को लेकर के। आप देखिए, ये जो है वाटिका होटल के पास जो बस्ती है, वहाँ पे महिलाओं ने हमको दिखाया आज से 8 साल पहले कि उनका पैर सीज चुका था, पस आता था, वहाँ घरों में पानी था, लोग जो है वो पूरे घर में ईंटा लगा करके रहते थे। वहाँ से हम लोग आंदोलन शुरू किए। हमने एक सरकारी चापाकल का वाटर टेस्टिंग करवाया, कौन सा खराब है, कौन सा कहाँ पे है, कौन जिंदा है, कौन मर गया। आप एक बात बताइए, जितने भी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और खुद को प्रत्याशी बता रहे हैं, किसी को पता है कि नगर निगम का चापाकल मिस्त्री कौन है? किसी को नहीं पता है। कोई एक बार भी चापाकल मिस्त्री को ले जा करके वहाँ पर उसको ठीक करवाता है? नेचर नहीं है। ये लोग बोलेंगे कि हम कर देंगे, हमसे हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सीवरेज की बात करेंगे, ड्रेनेज की बात करेंगे। छोटा छोटा काम है, छोटा छोटा दिमाग लगाना है, वही करना है। एक और सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, अभी मन में आया जो आप बात किए कि और सारे प्रत्याशी हैं, कि आपके तौर पर आपको क्या लगता है कि आपका कड़ा मुकाबला किसके साथ होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो अभी बहुत लंबा समय है, अभी बहुत सारे लोग जो हैं आए भी नहीं हैं, ठीक है, और हम एक ऑप्शन के रूप में हैं। अगर मुझे लगता है और मेरे टीम को लगता है कि हमसे ज़्यादा मेहनत कोई किए हुआ है शहर के लिए, कोई ज़्यादा आंदोलनरत रहा हुआ है, तो हमको मेयर बनने का तो शौक़ है नहीं, ठीक है, कि हम मेयर बनेंगे, मेरे नाम के आगे लगेगा मुकेश पंजियार मेयर मधुबनी, ऐसी बात, ऐसा शौक़ हमको है ही नहीं। हमको पद और फेमस होने का शौक़ नहीं। लेकिन अगर कोई इस तरह के लोग आते हैं जो आंदोलन से जन्मे हैं, जो आंदोलन के वजह से जाने जाते हैं, जिनके अंदर वो भूख है, वो सोच है, लोगों के लिए करने का जुनून है, तो मेरा कैंडिडेटरी कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर धन वाले, पावर वाले, करूँगा करेंगे होंगे वाले आएंगे, तब तो हम अपना दावा जनता के तरफ से रखेंगे ही रखेंगे। मेरा पंचलाइन भी वही है, जनता के तरफ से मेयर उम्मीदवार मुकेश पंजियार। आखिरी आपसे एक सवाल नहीं, मैं चाहूँगा कि आप जनता के सामने कुछ अपना कोई मैसेज आप जनता को देना चाहें, वो आप क्या देना चाहें? हम यही कहेंगे कि तत्कालिक प्रलोभन में आप लोग ना फंसे और ना करूँगा करेंगे होंगे संस्कृति में फंसे, ठीक है। आप अपने बुद्धि विवेक से अच्छे को चुने, जिनके पास अनुभव है एक्सक्यूशन का, जिनको जानकारी है कि काम कैसे होता है, जो आपके लिए रात के 12 बजे भी खड़ा रह सके और दिन में भी खड़ा रह सके, जिनकी पकड़ हो एडमिनिस्ट्रेशन में, वैसे लोगों को चुने, ताकि आपको फ़ायदा होगा। उससे आपको फ़ायदा होगा कि आप उनको अगर मान के चलिए मेयर बनाते हैं तो आपको उनके ऑफिस के बाहर सहचर से, चतुर्वर्गीय कर्मचारी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा साहब अंदर में है कि या नहीं है, और किसी के दरवाजे पे आपको जो है 10 हाजिरी नहीं लगाना होगा कि हाँ नगर निगम का सारा ऑफिस का सारा स्टाफ तो यहीं पे बैठता है। हाँ, नगर निगम ऑफिस का सारा स्टाफ नगर निगम कार्यालय में रहेगा, वहाँ कार्य संस्कृति डेवलप होगा, और ऐसा हम करेंगे क्योंकि हमको पता है ये कैसे होता है। और बस यही है कि हम मधुबनी के जनता से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस योग्य हम हैं, इस तरह से हमने काम किया है, तो आप हमें मौका दें।
ठीक है। और अगर आप हमको मौका देते हैं तो मधुबनी के दशा और दिशा को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाकी जैसे जनता जनार्दन मतदाताओं की इच्छा होगी हमें सब स्वीकार है। आप देख रहे थे, हमारे साथ मुकेश पंजियार थे और मैं लारेब हुसैन। आप देख रहे हैं ABN 24। नमस्कार।